अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। कार पार्क करने के बाद मैं एंटर हो चुकी हूँ इस खूबसूरत से विलेज में जिसका नाम है बोडन ऑन द वाटर। अगर मैं कहूँ कि दिस इज़ द प्रीटीएस्ट विलेज ऑफ इंग्लैंड तो गलत ना होगा। ये है जनाब इस विलेज का पहला ब्रिज जिसको मैं क्रॉस करके दूसरी तरफ जा रही हूँ। मैंने कहा इस विलेज का पहला ब्रिज, दैट मीन्स कि इसके अलावा और भी ब्रिजेस आएंगे। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, ये पहला ब्रिज है। इसके बाद आएगा दूसरा, तीसरा, चौथा और फिर पांचवा। जी हाँ जनाब, इस विलेज में 5 ब्रिजेस हैं। ये इस विलेज के फेमस होने की एक वजह इसके लो स्टोनी ब्रिजेस हैं। आपने देखा होगा कि ये ब्रिज बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं था, बहुत छोटी हाइट का ब्रिज था और ये सेम उसी मटेरियल से ब्रिजेस बनाए गए हैं जिस मटेरियल से यहाँ के घर और शॉप्स बनी हुई हैं। अपने लो स्टोनी ब्रिजेस की वजह से ये विलेज जाना जाता है। इस विलेज के फेमस होने की एक वजह ये भी है कि इस विलेज की पार्किंग में जेम्स बॉन्ड की एक मूवी का शूट हुआ था जिसका नाम मैं आपको आगे चल के बता दूंगी वीडियो में। इस विलेज के फेमस होने की एक नहीं कई वजूहत हैं, वो वीडियो में मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी। ये देखें, ये दूसरा ब्रिज आ गया और इससे थोड़े ही फासले पे आपको तीसरा ब्रिज भी नज़र आ रहा होगा। ये 3 ब्रिज हो गए, अब 2 ब्रिज आगे और आएंगे, ये हो जाएंगे 5 ब्रिजेस। आगे भी 2 ब्रिजेस मैं आपको दिखाऊंगी। एक तो इसकी वजह मैंने आपको बता दी फेमस होने की कि इसके लो स्टोनी ब्रिजेस हैं। सेकंड वन है इसके स्टोनी हाउसेस एंड शॉप्स, हनी शेड स्टोनी हाउसेस एंड शॉप एक्चुअली, कि ये जो पुराने पत्थरों से बने हुए घर और दुकानें हैं इनका एक हनी शेड आता है जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में। दूसरी वजह इसके फेमस होने की ये है। तीसरी वजह भी मैं आपको बताती हूँ, उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो आपको पानी नज़र आ रहा है ये एक दरिया का पानी है जो इस विलेज में से गुज़र के आगे जाता है। बहुत ही खूबसूरत व्यू है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि लोग बैठे हुए इस व्यू को एंजॉय कर रहे हैं। इस बहते पानी के ऊपर जब ये सी बर्ड आके बैठते हैं और उड़ते हैं तो ये इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देते हैं। ये पानी इतना साफ़ शफाफ है कि इसको खड़े होकर देखने को दिल चाहता है। मैं भी आपको जूम करके दिखाती हूँ, आप देखिएगा कि ये पानी कितना क्लियर है। आप देख सकते हैं कि नीचे से इसकी ज़मीन भी नज़र आ रही है। ये देखें, इतना साफ़ शफाफ पानी है कि अगर ये ठहरा हुआ हो तो हम इसमें अपना आप देख सकते हैं। बहता हुआ पानी है, इंतहाई साफ़ शफाफ, इसके ऊपर आपको एक तिनका भी नज़र नहीं आएगा। ओके जी, तो हमने इसके 4th वन ब्रिज को क्रॉस कर दिया। अब एक आखिरी ब्रिज रह गया है जो आगे आएगा। मैंने सोचा आपको थोड़ी ज़रा रियल वॉइसेस सुनवाऊँ जिससे आपको यहाँ की खूबसूरती का अंदाज़ा हो। खूबसूरती का अंदाज़ा तो देखने में भी हो रहा है, बट जिससे आपको ये व्यू और ज़्यादा खूबसूरत लगेगा जब आप इसकी नेचुरल वॉइसेस सुनेंगे। तो जनाब ये आ चुका है इसका लास्ट एंड 5th वन ब्रिज। ये दरिया का पानी बहता हुआ आ रहा है। यहाँ पे एक मोटर म्यूज़ियम है जिसको देखने का मुझे बहुत शौक़ था, बट अनफॉर्चुनेटली ये म्यूज़ियम आज बंद था, मैं इसका विज़िट नहीं कर सकी और मज़ीद कुछ दिन तक इसने बंद ही रहना था, तो इसका विज़िट तो नहीं हो सका। तो मैं आपको ये दिखा दूँ कि ये देखें, पीछे से ये पानी बहता हुआ कहीं आ रहा है इस गांव के बीच में से और ये आगे गुजर कर जा रहा है जो कि इस विलेज की खूबसूरती को 4 चांद लगा रहा है। ये देखें कितना खूबसूरत एक कार का मॉडल बना हुआ है और कितनी खूबसूरती के साथ इन्होंने इन ग्रीन शर्ट्स के साथ इसको डेकोरेट किया हुआ है। तो जनाब अब हम मज़ीद आगे चलते हैं और आपको इस विलेज की कुछ छोटी छोटी खूबसूरत सी शॉप्स भी दिखाती हूँ। तो अब हम रोड क्रॉस करके दूसरी तरफ जाएंगे और वहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कुछ शॉप्स वगैरह। तो जनाब अब हम यहाँ पे आ चुके हैं और आपको ये शॉप्स नज़र आ रही हैं, बड़ी ही खूबसूरत सी छोटी छोटी सी शॉप्स बनी हुई हैं। तो पहले तो आप ये देखें कि इस शॉप में कुछ पुरानी
गाड़ियों के मॉडल्स वगैरह रखे हुए थे जो मुझे काफ़ी अच्छे लगे, तो मैं कुछ देर को यहाँ ठहर गई। मैंने इसको कैप्चर किया। उसके बाद हम आगे बढ़े। जब हम आगे बढ़े तो यहाँ पे एक और कैंडी शॉप नज़र आई जो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही थी, तो हमने सोचा कि इसके अंदर चल के देखते हैं। तो जनाब, जब हम एंटर हुए इस शॉप में, तो ये बाहर से जितनी अट्रैक्टिव लग रही थी उससे कई गुना ज़्यादा ये अंदर से अट्रैक्टिव थी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसके काउंटर्स को चॉकलेट बार के डिज़ाइन में बनाया गया है। ऐसा लगता है कि जैसे आप हाथ रखेंगे तो एक चॉकलेट का पीस आपके हाथ में आ जाएगा। बहुत ही खूबसूरती के साथ इस शॉप को डेकोरेट किया गया है। कौन सा कलर और डिज़ाइन है कैंडी का जो इस शॉप में मौजूद नहीं है। एक से बढ़ के एक डिज़ाइन और कलर की कैंडीज़ यहाँ पे मौजूद हैं जो आँखों को बहुत ही भली लग रही थी। बट अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर यहाँ पे जो भी हैं वो हलाल नहीं है, इसलिए हम नहीं ले सकते। चंद एक इसमें से हलाल हैं, बाकी नहीं है। जैसे कि आप इस काउंटर पे देख रहे हैं कि ये कुछ कैंडीज़ पड़ी हुई हैं जो देखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे गुड़ हो या गुड़ से बनी हुई कोई मिठाइयाँ हों, बट एक्चुअली ये गुड़ से बनी हुई नहीं है, ये हराम है। बस सिर्फ देखने में ही ये खूबसूरत हैं, हम इन्हें खा नहीं सकते। तो यहाँ पे कुछ बॉक्सेस हैं जिन पे वाइट एंड ग्रीन कलर के टैग्स लगे हुए हैं, वो हलाल हैं। अदरवाइज़ बाकी जितनी भी हैं वो नहीं हैं। तो जनाब, हमने इस शॉप के अंदर खूब अच्छे से हमने मुआयना किया और फिर हमने इसकी खूबसूरती को, इसकी डेकोरेशन को अप्रिशिएट किया। और खूब अच्छे से मुआयना करने के बाद हम यहाँ से बाहर निकले। तो जनाब, अब हम यहाँ से बाहर आ गए। फिर हमने दूसरी साइड पे जाने का सोचा कि अब दूसरी साइड पे जाते हैं और अब मैं आपको दिखाऊंगी इस विलेज का एक मॉडल विलेज। इस विलेज का एक मॉडल विलेज बनाया गया है जो मैं अब आपको दिखाऊंगी। तो अब मॉडल विलेज देखने के लिए हमें दूसरी साइड पे जाना था। तो जनाब, हम आ गए यहाँ पे कि इस ब्रिज को क्रॉस करके दूसरी साइड पे जाएंगे। तो यहाँ पे आए तो इस ब्रिज के ऊपर कुछ लोग खड़े हुए सेल्फीज़ बना रहे थे और हमें यहाँ पे इतनी देर वेट करना पड़ा। ऐसा लग रहा था कि जैसे हम किसी ट्रैफिक जैम में फंस चुके हैं, सिग्नल बंद हो चुका है और हम यहाँ पे खड़े हुए काफ़ी देर वेट करते रहे। पता नहीं कितनी सारी सेल्फीज़ बना रहे थे। काफ़ी देर वेट करने के बाद अल्लाह अल्लाह करके आखिर को सिग्नल खुल गया और ट्रैफिक जो है चलना शुरू हुई और हमें भी आगे बढ़ने का मौका मिला। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि बड़ी खूबसूरत सी यहाँ पे शॉप्स बनी हुई हैं, पुरानी हैं बट बहुत ही खूबसूरत लुक आ रही है इनकी। इस विलेज की खूबसूरती की वजह यही है कि इसके पुराने जो डिज़ाइन है, जो पत्थरों से इसको बनाया गया है, वो मेन इसकी खूबसूरती की वजह है। और एक ख़ास बात आपको इसकी ये बता दूं कि ये विलेज आज भी अपनी उसी पुराने डिज़ाइन में है जिसमें इसको बनाया गया था। इसमें किसी भी किस्म की तब्दीली करना मना है। इस विलेज में कोई तब्दीली नहीं की जा सकती। अगर कोई टूट फूट हो जाती है तो उसको सेम उसी पुराने डिज़ाइन के मुताबिक ही दोबारा से बनाया जाता है ताकि इसके डिज़ाइन में किसी किस्म की कोई तब्दीली ना हो। इसी सेम मटीरियल के साथ और सेम डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ही उसको दोबारा से बनाया जाता है ताकि ये अपनी पुरानी हालत में ही रहे, इसकी पुरानी लुक ख़राब ना हो। इसके फेमस होने की एक वजह ये भी है कि ये अपने सेम उसी पुरानी हालत में है जिसमें ये था। हम यहाँ आ चुके हैं। उसके बाद ये ब्रिज क्रॉस करके हमें दूसरी साइड पे जाना है। तो यहाँ पे भी आए तो हमें इस ब्रिज के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक मिला। हम खड़े होकर वेट करने लग गए कि ये ट्रैफिक हल्का हो तो हमें जाने का चांस मिले। जब हम आगे बढ़े तो यहाँ पे भी एक कपल खड़ा हुआ सेल्फ़ी बना रहा था, बट उन्होंने हमें गुजरने का रास्ता दे दिया और फाइनली हम आगे को बढ़े। तो जनाब, हम पहुँच चुके हैं उस जगह पे जहाँ पे मॉडल विलेज है। अब हम यहाँ टिकट लेने के लिए आ चुके हैं। यहाँ से टिकट लेंगे और उसके बाद हम अंदर चलेंगे। तो जनाब, हम आ चुके हैं उस जगह पे जहाँ पे मॉडल विलेज है। आप देख रहे हैं, मैं आपको ये पहला घर दिखा रही हूँ इस मॉडल विलेज का। बहुत खूबसूरती के साथ ये मॉडल विलेज बनाया गया है और इसकी ख़ास बात ये है कि ये घर सेम उसी मटेरियल से बनाए गए हैं जैसे कि इस विलेज में जो घर और दुकानें बने हुए हैं, वही असली मटेरियल इस्तेमाल किया गया है इस मॉडल विलेज को भी बनाने में। यहाँ घूमते हुए बहुत अच्छा लग रहा था और कुछ अजीब भी लग रहा था कि छोटे छोटे घर थे और हम लोग घूम रहे थे और आसानी से घरों को हाथ लगा सकते थे, उनकी छतों को छू रहे थे। तो थोड़ा कुछ अजीब भी लग रहा था बट काफ़ी अच्छा लग रहा था। सेम मटेरियल यूज़ किया गया है, इस वजह से ये घर बिल्कुल रियल लगते हैं। ऐसा लगता है कि बिल्कुल ये असली घरों का सेम
जो असली घर जो ये विलेज है उसके घर और उसकी शॉप्स को सेम टू सेम कॉपी किया गया है। सेम उसी डिज़ाइन के मुताबिक ये मॉडल विलेज बनाया गया है, जैसे कि ये विलेज है असल हकीकत में। जो इसका डिज़ाइन है सेम उसी के अकॉर्डिंग इसको बनाया गया है, बहुत खूबसूरती के साथ, और बहुत मेहनत नज़र आ रही है इस पे जो हुई है। ये जनाब यहाँ स्टेज बनी हुई है, ये एक टॉप एरिया बनाया गया है कि यहाँ खड़े होकर आप इस पूरे मॉडल विलेज को देख सकते हैं, और अगर कैप्चर करना चाहें तो कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ से पूरा आपको मॉडल विलेज नज़र आता है। ये देखिए जी, मैं आपको यहाँ से दिखा रही हूँ, ये देखें घर, इसकी विंडो से मैं क्लोज़ करके आपको दिखा रही हूँ कि ये छोटे छोटे इस तरह से बनाए गए जैसे एक बड़े साइज़ का डॉल हाउस हो। और अंदर से भी देखें, ना सिर्फ बाहर से बल्कि अंदर से भी ये ख्याल रखा गया है कि अगर कोई घर के अंदर देखेगा तो उसको बिल्कुल एक रियल लुक आनी चाहिए। तो जनाब अब मैं आपको जेम्स बॉन्ड की उस मूवी का नाम बता देती हूँ जिसका शूट हुआ था इस विलेज की पार्किंग में। तो उस मूवी का नाम है डाई अनदर डे, जो 2002 में आई थी। इस विलेज की पार्किंग के अलावा उसका शूट हुआ था एक एयरफील्ड में, जो कि इस विलेज से ज़्यादा दूर नहीं है। वहाँ पे भी उस मूवी के कुछ पार्ट शूट हुए थे। इसकी वजह से भी ये एरिया और ये विलेज जाना जाता है। तो जनाब मुझे तो मॉडल विलेज बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है आपको भी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियोस आपको मेरे चैनल पे आगे भी देखने को मिलती रहेंगी। बहुत जल्द मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।